Hello, sir. Hello, what's up? All good, sir. How are you, sir? Very good. सर अब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी हाउस योर क्वारंटाइन डेज गोइंग ऑन, मैं आपसे पूछूंगी आपका डेली रूटीन आजकल कैसे चल रहा है. व्हाट इज योर डेली रूटीन? वी ऑल वांट टू नो दैट. डेली रूटीन बहुत नॉर्मल है, जैसा मेरा हमेशा से रहा है. सो बेसिकली सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करना, और उसके बाद पूरे दिन क्या करना वो पूरा प्लान चार्ट आउट करना. और ओके. कुछ ना कुछ कर रहा हूँ मैं लाइफ में, घर बैठे बैठे जो कुछ कर सकता हूँ पॉसिबली. आई एम ट्राइंग मेक शॉर्ट फिल्म्स, आई एम राइटिंग, आई एम क्रिएटिंग कंटेंट. और थोड़ा और अभी घर बैठे बैठे थोड़ा और फैल गया हूँ मैं. जो जो चीजें मैं शायद कभी सोचता था कि बहुत मेहनतें नहीं करनी चाहिए, वो भी आज इतना टाइम है मेरे पास करने के लिए, और मौका है तो कर रहे हैं. ओह दैट्स सो ग्रेट सर. सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि सर जो आपका नाम बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा है सर. वी ऑल वांट टू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अयाज. इट्स वेरी यूनिक. अयाज का मतलब, आई थिंक, मुझे, मैं श्योर नहीं हूँ, आई थिंक इसका मतलब है जो नाइट ब्रीज आती है समुंदर से रात के वक्त, जो ओके. ठंडी हवाएं आती है टुवर्ड्स द सिटी, वो है शायद मतलब. Oh wow, that's great, sir. Sir, my next question to you is, what is the best advice you have ever received that changed your life? What is the best advice that have changed my life? Okay, so basically I was in school, and one of my teacher who has passed away, Mr. Late, Mr. Samuel, uh, he was an English literature ke teacher, and he used to just say one thing, Ayaz, लाइफ में अगर आपको खुश रहना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू अ जॉब, बिकॉज यू हैव टू डू अ जॉब, यू हैव टू डू समथिंग इन लाइफ, यू हैव टू अर्न योर ब्रेड एंड बटर फ्रॉम समवेयर. ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा करो लाइफ में जो आप इंजॉय करते हो, ना कि बल्कि आप उसको काम की तरह यूज करते हो. And he said that I really enjoy teaching the kids. I really enjoy what I'm doing right now. So that's why I am a teacher. And I enjoy my Oh, job and I'm really happy with it. तो लाइफ में काम और करियर वही चूज करना जो आप खुद पर्सनली बहुत एंजॉय करते हो करना. एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई मीन, देयर वर टू थिंग्स दैट आई रियली लव्ड. एक, क्रिकेट खेलना. okay. So there was a possibility that if I would have pursued that, and I would have been a cricketer playing IPL somewhere or whatever, like for Indian team. And the second thing I used to love is basically bunk my classes and go for my dance or whatever acting rehearsals and practices, because I used to always be in my dance team or my drama team representing my school. ओह वाह, दैट्स ग्रेट सर. ये एडवाइस सभी को बहुत काम आने वाली है सर. आपने कहा कि आजकल आप बहुत ज्यादा लिख रहे हैं, तो हमने आपके लिए एक गेम रखा है. हम आपको एक सिचुएशन देंगे, उस पर आपको पोइट्री करनी है. जस्ट 2 लाइन्स और 3 लाइन्स. Okay. ओके. तो आप सर, आपकी फर्स्ट सिचुएशन है, आप बहुत घर लेट आए हैं और पापा गेट खोलते हैं और आपको मम्मी को बुलाना है. आप उन्हें कैसे बुलाएंगे? वो ऊपर है. ये फिलहाल तो मैं अभी बिल्कुल नींद से उठ के आया हूँ, मैं मेरे दिमाग इतना काम नहीं कर रहा सर है. कोई सॉन्ग भी चलेगा. पोइट्री की जगह कोई सॉन्ग भी चलेगा. अब फिर से कहना, आपने क्या कहा? व्हाट इज द सिचुएशन? आप बहुत घर लेट आए हैं, पापा गेट खोलते हैं और आपको मम्मी को बुलाना है अपने आप को बचाने के लिए पापा से. हम्म. व्यूअर्स भी हेल्प कर सकते हैं सर कि ऐसी सिचुएशन में कौन सा गाना गाया जाएगा. प्रियांशी, आप लोग सर की हेल्प करिए. ऐसी सिचुएशन में क्या लगता है कौन सा गाना गाया जाएगा? ठंडे सर ठंडे आप पानी अपना फेस. से चाहिए. सर कौन सा सॉन्ग गाएंगे आप? बोल तो रहा हूँ, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए. ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए. इससे बिल्कुल गलत है सर, बट चलेगा. सर आपकी सेकंड सिचुएशन है, आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है और आप भूल गए हैं और अब वो आपसे नाराज हैं. ये तो अच्छी बात है, मैं भूल गया हूँ. पैसे बच गए मेरे गिफ्ट के. बट वो नाराज हैं, अब आपको उन्हें मनाना है. अच्छा, मुझे ही मनाना पड़ेगा? हाँ. ओ माय गॉड, ये बहुत मेहनत वाली काम है. अ, आप कोई कुछ है एक ना, दो देवानंद का लाइन. एक गाना था ना,
Da ra 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 मान जाओ ना something I forgot the song actually. सर ये राउंड आप जीत गए। सर अब आपको मैं 2 वर्ड दूंगी, आपको एक भी चूज करना है जो आपका ज्यादा फेवरेट हो, और बहुत हम्म जल्दी जल्दी, रैपिड फायर राउंड है ये। ओके, सो द फर्स्ट इज आरुषि हांडा और प्रियमवदा। प्रेमवदा। ओके, मूवीज और सीरीज। मूवीज। गेटिंग प्रेजेंट और रिसीविंग प्रेजेंट। गेटिंग व्हाट? गेटिंग प्रेजेंट और गिविंग प्रेजेंट। बोथ एक्चुअली। ओके, खीर और गाजर का बट हलवा। गिविंग आई एम मोर ऑफ अ गिवर। ओके, खीर और गाजर का हलवा। खीर। कबाब और बिरयानी। बिरयानी। वाइन और विस्की। व्हाट? वाइन और विस्की। तौबा तौबा मैं नहीं पीता। सर मैंने फोटो देखा था तो डाला। अच्छा। रेड और ब्लू। ब्लू। मॉर्निंग और नाइट। मॉर्निंग। टेक्सटिंग और कॉलिंग। कॉलिंग। ओके बहुत सर, ये मेहनत का काम राउंड होता है टेक्स्ट करना यार। स्प्लिट विला और रोडीज। स्प्लिट्सविला। सर आपको दोनों में से आपको ऐसा कौन सा शो, मतलब क्यों पसंद है स्प्लिट विला ज्यादा? ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन स्प्लिट्सविला आई हैड मोर फन डूइंग दैट। रोडीज ओके स्पेशल अपने आप में है, क्योंकि रोडीज से मैं जो मैंने किया उसके थ्रू मेरा एक करियर लॉन्च हुआ एंड आई केम टू बॉम्बे एंड एक नई शुरुआत हुई थी रोडीज के साथ। एंड ओके ऑब्वियसली मैंने पहली बार कैमरा फेस किया, पहली बार नेशनल टेलीविजन पे आया हूँ मैं रोडीज के थ्रू। बट ओके पर्सनली अगर मेमोरीज की बात करें तो मैं भूल चुका हूँ बहुत सारी यादें रोडीज की, काफी साल हो गया है। स्प्लिट्सविला की मेमोरीज अभी भी ताजा है दिमाग में और मैंने ज्यादा एंजॉय किया था, तो या। ओके, दैट्स ग्रेट सर। सर एक लास्ट गेम है, मैं आपको वर्ड दूंगी और आपको उस वर्ड से कोई भी 2 सॉन्ग्स गाने हैं और उसमें व्यूअर्स भी हेल्प कर सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड इज डिस्को। जस्ट डिस्को। 2 लाइन्स। यस सर, बहुत इजी है। यस सर, डिस्को। क्या करना है? गाना गाना है सर, 2 लाइनें। इट्स द टाइम टू डिस्को, इट्स द टाइम टू डिस्को। हो गया ना? सेकंड, हाँ हो गया, इतना भी चलेगा। एक और गाना है, हाँ, 2 गाने। डिस्को दीवाने। सर मैं, इतना इजी है। ओके, चलो, आपका सेकंड वर्ड है नैना। नैना नैना ठग सर लेंगे। बहुत, ओके सर थोड़ा सा 1-2 लाइन। नैनो की मत मानियो रे, नैनो की मत सुनियो। या एंड एक और दूसरा होगा नैना का। ओके सर, आप सारे राउंड जीत रहे हैं, बहुत इजी बनाए हैं हमने ना। हम्म। सर हमने बहुत इजी इजी राउंड्स रखे हैं आपके लिए। थैंक यू, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। नो सर, सेकंड सॉन्ग फ्रॉम नैना। सेकेंड सॉन्ग फ्रॉम नैना। नैना याद नहीं आ रहा मुझे भी। व्यूअर्स हेल्प कर देंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नैनो में सपना, मोहित ने नैनो बताया में है आपको। सपना, सपनों में ना 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 गया, ना 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 ना। या बिल्कुल सही। सर आप बहुत अच्छा लिखते हैं। एक वर्ड में अगर चीजों को एक्सप्लेन करना हो तो वो सर, लाइक इफ यू हैव टू एक्सप्लेन लव इन 1 वर्ड, देन व्हाट विल यू एक्सप्लेन? कैरिंग। ओके, क्वारंटाइन डेज। एक वर्ड में? हाँ। ब्लिसफुल। ओके, अयाज। नथिंग। सर थर्ड वाला गलत था, बाकी सब सही थे। क्यों गलत क्यों था? वो सर तो बिल्कुल एप्ट है मेरे लिए। नहीं सर, सब लोग कह रहे हैं गलत है। नहीं, इसके पीछे एवरीथिंग लॉजिक है। सर, इसके पीछे लॉजिक ये है कि इस वर्ड को सुनते ही पूरा, मतलब सब कुछ एक ही वर्ड में एक्सप्लेन करना है उसमें, तो आपने जो भी कहा आप अयाज तो सोचते मैंने हो। कहा नथिंग। हाँ सर, तो हाँ तो ये सी अयाज इज नथिंग। अयाज इज बेसिकली द पिक्चर, द स्टोरी दैट यू टेल पीपल। आई मीन आपके नजर ओके में आपने अयाज को तरीके से देखा है,
दूसरे लोगों ने दूसरे तरीके से देखा, जो जिस नजर से देखता है वो वैसा समझता है उसको वैसा, लेकिन असल में मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बस ओके कहानियां हूँ लोगों के नजरों से। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी बात से रिलेटेड है। हु वुड हु वुड प्ले यू इन द मूवी ऑफ योर लाइफ? अगर आपके ऊपर कभी मूवी बने तो आप किसे अपना रोल निभाते हुए देखना मैं चाहेंगे? खुद ही प्ले करूंगा यार, मैं किसी को नहीं दूंगा अपना रोल प्ले करने। और सर, अगर मतलब ऐसा हो कि ऑप्शन दिया जाए कि फिर भी चूज कर लो एक आध किसी को थोड़ी नहीं सी नहीं नहीं, देर के मुझे खुद ही लिए। प्ले करना है, मैं देना ही नहीं चाहता किसी को ऑप्शन, क्यों दूं मैं। ठीक है, मत देना सर, हम सब जरूर देखने आएंगे। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू हैव एवर रिसीव्ड? फैन मूवमेंट आपका जो आपको याद हो। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट बहुत सारे हैं एक्चुअली। सर, कोई ऐसा फैन मूवमेंट जो आपको अभी भी याद हो, कोई ऐसा मूवमेंट जो बहुत फैन मेमोरेबल हो? मोमेंट यार, 2013 में आई वाज डूइंग दो दिल एक जान, एंड आई वाज शूटिंग ऑन माय बर्थडे, and there was this fan of mine. I've actually forgot her name, and she's married now. But that time she was like madly in love with my show and my character. ओके And मेरे birthday पे she came on to my set, and she was not from Bombay, so she came all the way to Bombay to wish me on my birthday. And उससे आने से पहले उसको बुखार हो गया था, तो उसके बाद भी वो रुकी नहीं, वो केक लेके अब फुल फीवर में मेरे सेट पे आई थी, एंड दैट वाज रियली यू नो, आई मीन आई गॉट रियली ओवरवेल्म्ड ओके बिकॉज ऑफ दैट, या। सर, आज आपकी एक और फैन का बर्थडे है, कृति का। वो सुबह से हमें रिक्वेस्ट कर रही है कि जब आप लाइव आए तो उन्हें विश करें, तो सर प्लीज विश करें। हैप्पी बर्थडे कृति। थैंक यू सो मच सर ऑन हर बिहाफ। सर, my next question to you is, one thing you want to change if you have a chance to go back in your childhood? नथिंग। Nothing. Okay, that's so great, sir. Any proud moment, sir? प्राउड मतलब मोमेंट। बहुत ऐसे। यस सर। प्राउड मोमेंट है, बहुत सारे हैं। कोई भी एक सर, जो भी मतलब कोई भी आपको। एक। I mean, I used to call my dad every time I was stuck somewhere, या कोई एडवाइस चाहिए होती थी, या कोई लाइफ में दुविधा होती थी, तो उनसे पूछने के लिए कि कैसे क्या किया जाए। एंड व्हेन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे, हो गए थे मुझे कुछ 2 साल, और मैं किसी एक कॉन्ट्रैक्ट की इशू में मैं फंसा हुआ था, तो मैंने डैड को फोन किया पूछने के लिए कि क्या किया जाए, कैसे क्या किया जाए। एंड द फर्स्ट टाइम ही सेड, यू नो व्हाट, आई एम नॉट गोना गिव यू एनी एडवाइस, you are completely on your own now, and so far whatever choices that you have taken in your life, whatever career that you have chose for yourself, and whatever decision that you have taken has been fruitful and pretty wise. तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं तुम्हें कोई एडवाइस नहीं देना चाहूंगा, तुम अपने डिसीजन खुद लो, और वो सही लेते हो हमेशा। तो कमिंग दैट फ्रॉम अ फादर वाज एक्चुअली अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। वाओ, दैट्स सो ग्रेट सर। सर, अगर आपको दो रियलिटी शोज में से ऑफर मिला जाए, क्योंकि व्यूअर्स भी बहुत सारे पूछ रहे हैं, बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी, तो आप कौन सा चूज करेंगे? दोनों ही कर लूंगा, उसमें क्या। सर, एक चूज करना है। अरे दोनों कर लूंगा मैं, उसमें क्या। सर, आपको फिर भी सर, मतलब आप जैसे दोनों सेम टाइम पर चल रहे हैं, टीवी पर भी सेम टाइम पर आ रहे हैं, तो आपको एक ही में जा पाएंगे, आप बहुत बिजी हैं, तो आप किस में जाएंगे? तो जहां ज्यादा पैसे मिलेंगे वहां चले जाऊंगा मैं। सर, ये बहुत ही यूनिक आंसर था। मैं अक्सर लॉजिकली लोग जवाब दे रहा हूँ। बहुत सही था सर। सर, आपने इतने सारे टेलीविजन शोज करे हैं, आपका सबसे फेवरेट शो कौन सा है? यार ये तो बहुत गलत बात हो गई, मेरे सारे शोज फेवरेट रहे यार, मैं एक किसी शो का नाम कैसे ले सकता हूँ। सर, कोई भी एक ऐसा जो जिसके साथ हमारी जर्नी जुड़ी होती है, अक्सर जहाँ से हम शुरू करते हैं ना ना, सारे शोज। ये तो दोस्त मैं नहीं चुन सकता कि मेरा फेवरेट दोस्त कौन सा है, और आप मुझे मेरा खुद के शो की बात कर रहे हो, जिसमें मैंने काफी सारा टाइम दिया, एफर्ट डाला है, उनसे काफी कुछ मिला है मुझे, मैं इतना नाशुक्रा कैसे हो सकता हूँ। अच्छा सर, आपके शोज छोड़िए, आपकी फेवरेट वेब सीरीज कौन सी है जो आपकी नहीं हो, किसी और की, कोई सी भी? वेब सीरीज यार, सेक्रेड गेम्स अच्छी लगती है मुझे। ओके
सर अभी आप सबसे ज्यादा ऐप कौन सी यूज कर रहे हैं फोन में? अभी सबसे ज्यादा ऐप कौन सा यूज कर रहा हूँ मैं? यार सबसे ज्यादा ऐप अगर मैं कोई यूज कर रहा हूँ फिलहाल तो इज अडोब का प्रीमियर रश, विच इज अ एडिटिंग ऐप। मैं बैठ ओके के अभी एडिटिंग वगैरह सीख रहा हूँ, कुछ कुछ नया चीज क्रिएट कर रहा हूँ, तो काफी टाइम निकल जाता है मेरे उस ऐप पे। ओके सर, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, मतलब करना है सर, ये सिचुएशन है कि आपको फोन में कोई दो ही ऐप रखनी है, तो वो आप कौन सी रखेंगे? तो जस्ट फिर वो दो ऐप तो वही होंगे ना जो सबसे ज्यादा आपकी नेसेसिटी हो लाइफ में, टू बी इन टच सर विद वो द कौन वर्ल्ड सी एंड योर होगी? फ्रेंड्स। इट्स व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। ओके सर, आपके फ्यूचर प्लान्स थोड़े से, लाइक अब लॉकडाउन के बाद आपने कुछ सोच रखा हो कि हम स्क्रीन पर आपको किस किस शोज में देख पाएंगे? कोई प्लान्स नहीं है फिलहाल, और प्लान कर भी नहीं रहा हूं मैं, बिकॉज that's the better way to actually approach and deal with the situation right now. बहुत आई मीन पता नहीं है कि फ्यूचर कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है। लॉकडाउन कब खुलेगा, खुलेगा तो किस कंडीशन में खुलेगा, शूटिंग कब चालू होगी, क्या नहीं होगी। और जब आप प्लान्स बनाते हो और वो एक आप एनर्जी डाल रहे हो किसी चीज पे, और आप प्लान्स बना रहे हो और वो चीज वर्कआउट नहीं होती, तो शायद कभी आपको निराशा भी होती है। हालांकि मुझे तो निराशा होती नहीं है, बट आई एम समबडी हु इज एनीवेज हैप्पी इन लाइफ एंड आई एम नॉट मेकिंग एनी प्लान्स, आई एम जस्ट लिविंग माई लाइफ। आई थिंक अभी जो टाइम मिला है और जो अभी कर रहा हूँ मैं उसमें इतना खुश हूँ, तो चल रहा है, जैसे चलने दो। सर कमलेश इज आस्किंग आप व्हाट्स योर एम्बैरेसिंग मोमेंट इन लाइफ? कभी कुछ ऐसा हुआ है? एम्बैरेसिंग? यस सर। एम्बैरेसिंग मोमेंट तो नहीं होते मेरे लाइफ में, एम्बैरेस कहाँ होता हूँ मैं, शर्म ही नहीं आती सर मुझे। आप सर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप फ्लाइट के लिए जा रहे हो और आप अपना लगेज घर पर भूल गए हो, या फ्लाइट 8 आवर्स लेट हो, ऐसी कभी कोई सिचुएशन आपके साथ रही तो है? वो तो एडवेंचर हो गया यार, नहीं सर, एम्बैरेसिंग वो कैसी हो गई? इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, एम्बैरेसिंग मोमेंट तो थी नहीं, तो मैंने ये सिचुएशन रख दी। फ्लाइट छुट्टी है मेरी काफी बार, ऐसा नहीं है, मैंने ओके काफी बार फ्लाइट मिस की है। वो तो मजा आ जाता है मुझे, फिर वो फ्लाइट मिस हो गया, अभी 2 घंटे फालतू के खेल करने हैं अगली फ्लाइट से पहले। तो ओके वो तो अच्छा ही मिल जाता है, 2 घंटे मिल जाते हैं मुझे, फिर मैं चले जाता हूँ स्पा वगैरह अंदर एयरपोर्ट में ही, जाके मसाज ले लेता हूँ, फुट फुट मसाज ले लेता हूँ। तो ओके सर, सभी लोग पूछ रहे हैं, मुझे लग रहा है मतलब लगभग अभी तक 30 लोग तो लिख चुके हैं, तो मैंने सोचा मैं पूछ ही लूं, आर यू सिंगल? या आई एम सिंगल। ओके, सबको जवाब मिल गया है, जितने भी लोगों ने टाइप करा था सर ने जवाब दे दिया है। ओके सर, अगर आपको एक सुपर पावर मिले, सर ये मतलब क्वेश्चन है, आपको अगर मिले, तो ये सिचुएशन है, अगर आपको एक सुपर पावर मिले तो आप वो कौन सी लेंगे और कैसे मतलब उसका यूज करना चाहेंगे? सुपर पावर? हम्म। यार मुझे ना टाइम ट्रैवलिंग करना है, ऑनेस्टली। ओके, ऐसी क्यों कोई पावर हो जिसकी मतलब? वजह से मैं वक्त में पीछे जा सकता हूँ। सर आप कौन नॉट से एरा में नॉट दैट जाएंगे? बिकॉज आई वांट टू चेंज एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू गो एंड विटनेस। I want to witness India before independence. I want to witness when Jesus Christ was born. I want to witness when World War happened. I want to witness a lot of things यार, अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ, कि उस जमाने में कैसे लोग जंग लड़ते थे, अलेक्जेंडर कैसा था, उसके बारे में लोग बातें कैसे करते थे उसके जमाने में। तो जो हिस्ट्री आप पढ़ते हो, मुझे हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। हाँ। मैं पर्सनली जाके विटनेस करना चाहता हूँ वो सारी चीजें, ताकि वापस आके ओके मैं रियल हिस्ट्री लिख पाऊं, अच्छे से अच्छी कहानियां लिख पाऊं, और फिर वो उसको हम बना पाए मूवीज में और सीरीज में। ओके सर, अभी रमजान चल रहे हैं, तो आपके रमजान कैसे चल रहे हैं? और हम सबकी तरफ से रमजान मुबारक। जी आपको भी रमजान मुबारक। रमजान सही चल रहे हैं फिलहाल, दोनों टांगों पे चल रहे हैं। सर आपके जैसे यूनिक आंसर्स तो सभी, मतलब मैं तो पहली बार ही सुन रही हूँ इतने अच्छे आंसर। सर अब आपके ड्रीम हॉलीडे के ऊपर बात कर रही हूँ। किसके ऊपर? ड्रीम हॉलीडे। ड्रीम हॉलीडे, हाँ बताइए, सर आपका पूछिए। ड्रीम हॉलीडे क्या है? ड्रीम प्लेस? चांद पे जाने का मन है मेरा, वेकेशन पे। जरूर आपने कहा जाइए। ड्रीम हॉलीडे ना, तो ड्रीम में तो इंसान कहीं भी जा सकता है। हाँ सर। सर अगर मतलब मैं पहुंचा पाऊंगी भगवान तक, तो मैं ये जरूर तो फिर बोलो। पहुंचाऊंगी ये वाला। ओके
सर ड्रीम गर्ल, ड्रीम ऐसी कोई गर्ल। 3 क्वालिटी। जी। ड्रीम गर्ल, अच्छा ड्रीम गर्ल। ड्रीम गर्ल, यार सलीना गोमेज अभी सिंगल है ना? आई डोंट नो सर। हाँ, आई थिंक फर्स्ट। शी इज सिंगल राइट नाउ। ओके, तो सर आपने तो नाम ही बता दिया, ठीक है सर। फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश। फर्स्ट। सेलिब्रिटी क्रश। फर्स्ट चाइल्डहुड सेलेब क्रश। क्रश। यार बचपन में स्कूल में था तब सबसे बड़ी क्रश मेरी थी सलमा हायक। ओके सर, आपको कब ऐसा लगा कि आपको एक्टिंग में करियर स्टार्ट करना चाहिए, व्हेन यू एक्चुअली रियलाइज इट कि मुझे इस फील्ड को ज्वाइन करना है, लाइक इसमें करियर परस्यू करना है, व्हेन यू। यार एक एक्टर तो हर इंसान के अंदर पे होता है, हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं तो जी। कीड़ा तो होता है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे हर कोई ये सोचता है कि मैं कर सकता हूँ, या ओके। करना नहीं चाहता परस्यू एज अ करियर, वो अलग बात होता है, लेकिन हर इंसान ये सोचता है कि ये तो बहुत आसान काम है, कोई भी कर सकता है। हम्म। तो मैं भी यही सोचता था। स्कूल वगैरह में भी जब ड्रामा या कुछ थिएटर वगैरह कुछ होता था तो मैं चले जाता था, वहां पे खड़े हो जाता था। कभी अच्छे रोज मिलते थे, कभी बुरे रोज मिलते थे, लेकिन कर लेता था मैं। और तब मैंने परस्यू के बारे में नहीं सोचा था कि मुझे करियर बनाना है, करियर कहीं और ही बनाना था, मजे में कर रहा था मैं। बट या एक्चुअली व्हेन रोडीज हैपेंड, और जब मैं पहली बार टीवी पे आया तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर मैं एमटीवी मुझे टीवी पे डाल सकती है तो इसका मतलब मेरी शक्ल ठीक ठाक है, मैं टीवी पे आ सकता हूँ, तो करियर बन सकता है यहाँ पे। ओके, दैट्स सो ग्रेट सर। सर ऐसे यूथ को आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे जो लोग अपना करियर मॉडलिंग में, एक्टिंग में परस्यू करना चाहते हैं, बट बहुत बार सही अप्रोच नहीं मिल पाती और बहुत बार सही लिंक्स नहीं मिल पाती, तो वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाते, तो ऐसे लोगों को कोई मैसेज। जो डिप्रेस होते हैं उनके लिए फिर ये प्रोफेशन है ही नहीं। यहाँ पे ओके। आपके दिल बहुत मजबूत होने चाहिए और डिप्रेशन आपसे बहुत बहुत दूर होना चाहिए। अगर डिप्रेशन आपका दोस्त है, साथी है, तो ये प्रोफेशन बहुत आपको तकलीफ देगा। तो पहले तो ओके। अपने डिप्रेशन से नाता तोड़े, उसे दोस्ती तोड़े, और कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। और क्या करना है, कैसे करना है, मैं इतना बोलना चाहूंगा कि करो। आज के टाइम में तो बेस्ट पार्ट है कि आपके पास हजार ऑप्शन है यार। जी। आज तो मोबाइल पे लोग बैठ के बहुत कुछ बना सकते हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे, तो करो, बस करो। अब कैसे क्या रास्ते अपने आप बन जाते बिल्कुल सही सर। सर आपका फेवरेट कोटेशन, क्योंकि आप बहुत फेवरेट अच्छा लिखते हैं। कोटेशन, कोट। फेवरेट कोट। माय फेवरेट कोट इज फ्रॉम मोहम्मद अली, द बॉक्सर। ओके। फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी। ओके सर, प्रियांशी सिंह की आज उसका भी हैप्पी बर्थडे, तो अगर आप विश कर दें। हैप्पी बर्थडे प्रियांशी। थैंक यू सो मच सर। सर आपकी फेवरेट फीमेल को स्टार। मेरी फेवरेट फीमेल को स्टार, ये अच्छा सवाल है, रुको सोचने दो, उसके बारे में सोचा नहीं कभी। फेवरेट, सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने क्वेश्चन से एक क्वेश्चन तो आपको पसंद आया। पहले मैं सोचे तो किन किन लोगों के साथ मैंने काम किया आज तक ठीक है। यार। हाँ ठीक है सर। अम्म, चौहान। हेलो। चार्ली चौहान। हेलो। हेलो हाँ जी, बोलिए। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। आ रही है। सर आपकी फेवरेट फीमेल को स्टार। चार्ली चौहान। ओके सर, हाउ मच टाइम यू टेक टू गेट रेडी? कितना टाइम आपको लगता है? डिपेंड ऑनेस्टली करता है जवाब ना, देना है। डिपेंड करता है कितना टाइम है मेरे पास। ओके सर, आई फिर कैन भी गेट रेडी मतलब इन अगर 5 मिनट्स फास्टेस्ट ऑल्सो, आई आपको कैन टेक बोले। 1 hour ऑल्सो। सर प्लीज गिव मी 1 मिनट एक्चुअली।
ओके सर, हाउ मच टाइम यू टेक टू गेट रेडी? 5 मिनट्स अगर आपको मिले हैं तो क्या आप उस 5 मिनट में रेडी हो पाएंगे? फुल रेडी होना जी है। बिल्कुल, मैं 5 मिनट में भी रेडी हो सकता हूँ, मैं 1 घंटे भी लगा सकता हूँ रेडी होने के लिए। ओके सर, हु इज योर आइडल फॉर एक्टिंग? लाइक आप किसको सबसे ज्यादा इंस्पायर करते बहुत लोग हैं, डस्टिन हॉफमैन है, रॉबर्ट डिनीरो है, टॉम हार्डी है, क्रिश्चियन बेल है। हैं? सर अगर फिटनेस की बात करें तो आपको जिम जाना पसंद है? अब आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो। हाँ, बेटर। ओके सर, अगर फिटनेस की बात करें तो आपको जिम जाना पसंद है? बहुत जाना पसंद है, बिल्कुल। ओके सर, तो कोई फिटनेस टिप जो अभी आप लोगों को दे पाए, क्योंकि क्वारंटाइन में सब लोग इतना मतलब वेट पुट ऑन कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा जो मैं भी पुट ऑन कर रहा हूँ क्वारंटाइन में। मैं कुछ क्वारंटीन में एक्चुअली मैंने कुछ वर्कआउट किया नहीं है अभी तक फिलहाल, और सिर्फ खाए जा रहा हूँ। ऐसे ओके खा रहा हूँ जैसे मुझे पता ही नहीं कि मैं कभी मतलब पुट ऑन नहीं करने वाला हूँ। तो मेरी भी ये सेम मजबूरी है, बट मैं इसको इतना सीरियसली नहीं ले रहा हूँ। आई थिंक जब फुर्सत मिलेगी, जब एक बार चीजें लॉकडाउन वगैरह ईज ऑफ होंगी, तो फिर आई थिंक जिम तो नहीं खुलने वाला अभी हाल फिलहाल। बिल्कुल। जिम में तो परेशानी रहेगी, बट एटलीस्ट लॉकडाउन जब खुल जाएगा, बाहर जाने को मिलेगा, तो मैं एटलीस्ट रनिंग रनिंग जाके थोड़े शेप में तो आ जाऊंगा। बट हाँ, आई एम गोना ओके मिस जिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, दैट्स ग्रेट। सर अभी जो लोग लॉकडाउन तोड़ रहे हैं, जो इतना सब लोग सुन रहे हैं कि लॉकडाउन को बाहर नहीं निकलना है, बट फिर भी ऐसे कुछ बहुत लोग हैं जो फॉलो नहीं कर रहे, तो उनके लिए सर अगर आप अपनी पोइट्री के अंदाज में एक दो लाइन उन्हें डांटना हो आपको, बट उन्हें मतलब अच्छे से डांटना है। पोएट्री के अंदाज में? वाह, हाँ कुछ भी। यहाँ नहीं, सर, पोएट्री के एक अंदाज दो में नहीं लाइन। फिलहाल कुछ कहना चाहता हूँ मैं जी उनकी मर्जी है यार, मैं किसी को कुछ बोलना नहीं चाहता यहाँ पे। ऑनेस्टली सब समझदार है, सब अक्लमंद है। कुछ लोगों को अगर दिमाग में ताला लगा के बाहर जाना है और चीजें करनी है तो कर सकते हैं, उनकी अपनी फ्री विल है। ये इंडिया है, यहाँ पे हर इंसान का अपना हक है, अपने तरीके से जिए। बाकी सर, आपको कभी ऐसा लगा है जैसे आप शूटिंग पर जाते हैं तो कि कभी आप एक्टिंग से थक गए हो? कभी ऐसा मोमेंट आता है? एक्चुअली हम सबको जानना है कि जैसे बाहर से बहुत ऐसा लगता है कि सब कुछ मतलब सबको बहुत पसंद है एक्टिंग करना। कभी ऐसा मोमेंट हुआ है जब आपको लगा कि नहीं आज मैं बहुत थक गया हूँ, आज मेरा मूड नहीं, आज मैं नहीं करूंगा? ऐसा कभी कोई हुआ है, कोई एक्सपीरियंस? हाँ, थकावट होती है तो होता है, क्यों नहीं होता है, इंसान है। आपकी प्रोडक्टिविटी चली जाती है आपके। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, जब स्ट्रेट 12 आवर्स काम करने के बाद सडनली एक बहुत अच्छा सीन आ जाता है आपके हाथ में, और वो सीन आपको अच्छे से परफॉर्म करना है, लेकिन आपको पता है कि आप थक चुके हैं सुबह से काम करके, और अभी आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो वैसे मौकों पे मैं लड़ भी जाता हूँ लोगों से, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि यार ये सीन कल कर लेते हैं, तो कल फ्रेश एनर्जी के साथ आऊंगा और अच्छे से सीन हो पाएगा। तो जी जरूरी होता है कि बेसिकली आई थिंक एक्टिंग में इट्स नॉट मजदूरी वाला काम। हालांकि कभी कभी हमसे वो भी करवाया जाता है, लिटरली मजदूरी करवाई जाती है, बट एक्टिंग में आपको एक ऐसे सिचुएशन में रहना पड़ता है जहां पे आप बहुत ईज ऑफ है, और वो नेचुरली निकल के आना चाहिए। उसके लिए आपको उस तरह के एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, जैसे कि अब वो कंफर्ट दी जाती है। एंड या आई मीन इजी नहीं है, डिफिकल्ट है, और उसके लिए फिर वो सारी चीजें बहुत जरूरी होती है कि आपको इतना कंफर्टेबल करने का एक्टर को कि आप वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो या मैं डिमांड कर लेता हूँ कि मैं अगले दिन आके सीन करूंगा अगर बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, और छोटा मोटा शॉर्ट है, कट्स है, तो मैं दे देता हूँ, मैं कर लेता हूँ। बट कोई बड़ा सीन है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, तो उसमें आपकी एनर्जी लगती है, आपका दिमाग चलता है, आपकी बॉडी की एनर्जी चाहिए होती है, और अगर आप थके हुए तो आप नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। सर आप बेसिकली वेस्ट बंगाल से क्योंकि हम हैं जो भी तो काम करते हैं हमारे चेहरे पे दिखता है। अगर आप थक गए तो आपका थका हुआ चेहरा तो दिखेगा, आप जितना भी आप जो कर लो। बिल्कुल सही सर। सर आप बेसिकली वेस्ट बंगाल से हैं तो वहाँ की कोई फेवरेट चीज, आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट चीज वहाँ की क्या है? खीर कदम। ओके
और सर आप कभी भोपाल आए? भोपाल नहीं गया मैं कभी। सर आप कभी भोपाल आए तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार हमारा एनजीओ विजिट करें। जी बिल्कुल। सर आपका फेवरेट भोपाल में गाय? हमारी एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि कभी ओके इनवाइट करेंगी, अगर वो इनवाइट करेंगे तो मैं आऊंगा, आऊंगा तो आपके एनजीओ भी आऊंगा। सर, हम उनसे कहेंगे कि वो आपको इनवाइट करें। जी बिल्कुल, कह दीजिएगा उनसे। सर योर फेवरेट लाई? मेरी फेवरेट व्हाट? लाई, झूठ। आपने कभी कोई झूठ बोला और आपको उसके बाद बड़ा मजा आया, कुछ याद है वो आपको ऐसा? मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, अवॉइड ही करता हूँ मैं। सर किसी के अच्छे के लिए बोला हो आपने कभी भी? हाँ, तो कभी कभी किसी को खुश करने के लिए कह देता हूँ, बहुत खूबसूरत लग रहे हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो। ओके। द बेस्ट गिफ्ट यू हैव एवर रिसीव्ड? द बेस्ट गिफ्ट, गिफ्ट, गिफ्ट? गिफ्ट। जी। यार, बेस्ट गिफ्ट आई हैव एवर रिसीव्ड, दोस्ती। और क्या सच गिफ्ट हो सकता है यार? ओके। सर भोपाल नहीं, सर दोस्ती नहीं, मतलब किसी की तरफ से आपको कुछ मिला हो जिसको आपने हमेशा संभाल कर रखा हो। मुझे आपकी कुछ जब भी फेवरेट जो चीज? भी चीज मिली है किसी की तरफ से, मैं अच्छे से संभाल के रखता हूँ, चाहे वो छोटा सा एक पेन क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा चीज क्यों ना हो। ओके। सर सब लोग पूछते हैं भोपाल में आपकी फ्रेंड का नाम क्या है? वो नाम नहीं बताना चाहूंगा मैं। कोई बात नहीं सर। सर आप एनजीओ को जो जितने लोग भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और इस वक्त सोशल वर्क कर रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज सर आपकी तरफ से? क्या? सर ऐसे जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? आ, यार ऑनेस्टली बताऊं तो ये जैसा अभी सिचुएशन है हमारे देश का, ये पूरे वर्ल्ड में जो हो रहा है, द ओनली थिंग दैट वी नीड राइट नाउ इज बेसिकली ह्यूमैनिटी, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का प्यार। और जो आप कर रहे हो कुछ, मुझे नहीं लगता कि आप कुछ एहसान कर रहे हो किसी पे। आई थिंक हमारा फर्ज है हर किसी का ये करना, और अपने बिल्कुल। बस में, अपने औकात से, अपने हिम्मत से, और जो भी आपकी क्षमता है उससे आप जो कुछ भी कर सकते हैं आप कीजिए। और बिल्कुल। यही एक तरीका है आगे बढ़ने का। सर आपके पूरे एक्टिंग के करियर में, पूरी एक्टिंग की जर्नी में, लाइक फ्रॉम योर फर्स्ट शो टू योर लास्ट शो, आपकी लाइफ में कभी कोई स्ट्रगल का फेज आया है? लाइक हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, कभी कोई एक ऐसा फेज आया है जब आपको लगा हो कि अब नहीं होगा मुझसे? ऐसा कुछ मूवमेंट आपको याद हो? आते हैं और चले जाते हैं। आई थिंक एक थॉट होता है इंसान के दिमाग में, ओके। वो हमेशा आपके दिमाग में आता तो है। आपकी जी। कुछ ना कुछ फियर तो रहती है लाइफ में। जी। मेरी अजीब सी फियर रहती है कभी कभी, जो कि बहुत ही इररिलेवेंट है। मुझे डर लगता है चीजों का कि यार कहीं मुझे ये हो गया तो, या कुछ हो गया जिसकी वजह से मैं एक्टिंग नहीं कर पाया। देखो जिंदगी तो कट जाती है, पर मेरी सबसे बड़ी तकलीफ ये रहती है कभी, मतलब ऐसे थॉट्स आते कभी कभी दिमाग में, और वो आते और चले जाते हैं। आई थिंक वो हर किसी को आता है, एक छोटा सा वो थॉट आता है कि वो एक फियर होता है कि व्हाट इफ कल, मतलब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया और कुछ हो गया तो मैं कल एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा, या कुछ और रीजन से। तो मुझे सबसे बड़ा डर यही रहता है कि मेरे शरीर में और मेरी मानसिक तरीके से मतलब इतनी स्वस्थ रहे कि मुझे एक्टिंग करना है जिंदगी भर, वो चलता रहे मेरा सिलसिला। बाकी सब तो झेल लेंगे, ऊपर नीचे जो भी होगा। सर हम हमेशा आपको ऐसे ही देखते रहे एक्टिंग में, हम सबकी विश है। सर दामिनी पूछ रही है आप कुकिंग करना पसंद करते हैं? सर अभी आप अकेले हैं मतलब क्वारंटाइन डेज में, या फैमिली के साथ हैं? मेरे 2 भाई मेरे साथ हैं। ओके। सर तो अभी कुक कौन कर रहा है? मेरे घर पे तो आपने कुछ ट्राई किया? मेरे साथ एक डोमेस्टिक हेल्प है जो मेरे साथ पिछले 5-6 सालों से है, वो है घर पे, वो खाना बनाते हैं। सर आपने कभी कुकिंग ट्राई की है? सर ये हाँ व्यूअर्स जी का बिल्कुल, क्वेश्चन मैंने है बहुत जनरली। कुकिंग ट्राई की है। मैं बॉम्बे जब से आया तब से मैं कुक कर रहा हूँ। पहले शुरुआत में मजबूरी थी, अब तो शौक बन गया है मेरा, मतलब
कभी कभी बना लेता हूँ फुर्सत में, कभी कुछ बनाना होता है। सर आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है अभी एट प्रेजेंट? आलिया भट्ट। ओके, और फेवरेट डायरेक्टर? विशाल भारद्वाज। ओके सर, अगर आपको एक वर्ड में फैमिली को एक्सप्लेन करना हो तो? एक वर्ड में? फैमिली। टुगेदर। ओके सर, Forever. एक्चुअली आज इंटरनेशनल फैमिली डे भी है। अच्छा, सर अब हम थोड़े से व्यूअर्स के क्वेश्चंस भी ले रहे हैं। ठीक है। सर सब लोग कह रहे हैं अच्छे लोगों को कुछ नहीं होता। हाउ डिड यू गॉट सिलेक्टेड फॉर कबीर? हाउ डिड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर कबीर? जी। यार बहुत लंबी कहानी है यार, घंटा निकल जाएगा। I was approached by the channel. Basically, the channel Okay. head is a dear friend, and I was asked to do the Dhruv ka character initially, ओके and I said yes to it. And then finally, last minute मेरी मीटिंग हुई, and उन्होंने कहा कि we want you to play Kabir instead of Dhruv. बट आई सेड कि नहीं, मैंने आपने ध्रुव बताया था, मुझे ध्रुव का कैरेक्टर अच्छा लगा और वो शायद मैं करूंगा। बट देन दे कन्विंस मी कि समहाउ कबीर का कैरेक्टर इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड they needed somebody who can do justice to that character, and it was very difficult for somebody to cast for Kabir because Kabir in itself was a very complex character, and also TV पे कभी किसी ने homosexual कैरेक्टर इस तरीके से प्ले नहीं किया, या जो भी होमोसेक्सुअल कैरेक्टर्स आपने दिखाए हैं या गे कैरेक्टर्स दिखाए तो उनको बहुत कैरिकेचरिश, बहुत ही कार्टून टाइप का मजाक किया या उनका मजाक उड़ाना ऐसे दिखाया था। आपने कभी उनको एक एज अ ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन इमोशन नहीं दिखाया था कि वो क्या फील करते हैं, कैसे वो डरते हैं चीजों से, कैसे वो लोगों से प्यार करते हैं। तो ये अपने आप में मेरे लिए था कि यार दुनिया बदल रही है, लोगों की सोच बदल रही है, और आज नहीं तो आज ये कैरेक्टर लिखा जा रहा है, मैं नहीं तो कोई और तो करेगा ना। तो जब वो करेगा तो वो पहला इंसान होगा ये करने वाला, तो मैं क्यों नहीं। तो आई थॉट कि आई शुड बी अ पायनियर, आई शुड बी समबडी हु हैज डन दिस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड एक्चुअली प्लेइंग अ होमोसेक्सुअल कैरेक्टर इन अ वेरी डिफरेंट लाइट। और उसकी अपनी एक लव स्टोरी थी यारिया में, दैट रियली एक्साइटेड मी कि मुझे ये करना चाहिए, एंड आई सेड यस टू इट। ओके, दैट्स ग्रेट सर। सर आपका टफेस्ट ऑडिशन कौन सा रहा है अभी तक का? लाइक कबीर के लिए भी दिया था, बट ऐसा कोई ऑडिशन जो? ये बड़ा ही वेग क्वेश्चन है, कोई ऐसा टफ। सर ये व्यूअर्स ने पूछा है। हाँ, टफ कुछ नहीं होता है यार, आप सीखते हो हर चीज से, और हर चीज को आप लर्निंग एक्सपीरियंस रखते हो। कभी कभी जैसे माइथो मैं करना पसंद नहीं करता, तो माइथो अवॉइड करता हूं मैं, बट टफ नहीं है, मतलब वो मैं करना नहीं चाहता, वो अलग बात होगी। ओके सर, व्हाट इज योर फेवरेट फूड? फेवरेट फूड? बिरयानी। ओके सर, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? फेवरेट सॉन्ग? बहुत सारे। सर कोई भी एक सॉन्ग जो आपको बहुत सारे, मैं ना इंसाफी नहीं करूंगा उनके साथ। सर अभी आपकी प्लेलिस्ट में एट प्रेजेंट अभी जैसे मतलब लाइव आने से पहले सबसे कौन सा सॉन्ग आपने सबसे ज्यादा सुना है आज के दिन में? मैंने आज गाना सुना ही नहीं सुबह से। कल सुना था सर आपने? कल भी नहीं सुना था मैंने। सर मैंने काफी दिनों से गाना नहीं सुना है यार। आई जस्ट बीन वेरी बिजी विद माय स्टफ एंड ऑल दैट, और न्यूज फॉलो कर रहा हूँ मैं आजकल, न्यूज देख रहा हूँ मैं, तो मेरा ज्यादा टाइम वहां निकल जाता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, और चीजें कैसे और अच्छी हो सकती हैं। और बेसिकली आज डेली कुछ ना कुछ नया इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस कर रही है गवर्नमेंट,
तो उसको उसके बारे में पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि कैसे वो हमारे लिए फायदेमंद है और कैसे उसका लाभ उठाया जाए और कैसे लोगों को बताया जाए कि वो और कैसे उसका मतलब फायदा उठा सकते हैं। सब माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज कि आप लॉकडाउन के बाद सबसे पहले किससे मिलना चाहेंगे या फिर कहाँ जाना चाहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं अगले दिन ही भाग जाऊंगा। मैं घर पे ही रहूंगा और लोगों से नहीं मिलना चाहूंगा कुछ दिनों के लिए। नहीं सर, अभी वाला लॉकडाउन नहीं, लाइक ये तो 2020 तो पूरा ही ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही चलने वाला है। 20 हाँ, जब भी सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, सब कुछ बहुत सही हो जाएगा, तब आप अभी किसे सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं? मैं एक बार घर जाना पसंद करूंगा। पर वो ओके। कब होगा जब मैं अंदर से फील करूंगा कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि फिलहाल तो अभी ऐसी फीलिंग आ नहीं रही है। और 2020 आप एक डेट फिक्स नहीं कर सकते कि कोविड-19 खत्म हो जाएगा या ये वायरस खत्म हो जाएगा या इनसे जुड़ी बिल्कुल। सारी जो संकट है वो खत्म हो जाएगी। तो आई थिंक ये लंबा सफर है और इतने आगे का भी मैं सोच नहीं रहा हूँ जब आपको पता ही नहीं एग्जैक्टली कि क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, थैंक you so much for your time and hope you like the session. Thank you for थैंक यू, थैंक accepting यू। our request. Thank you, sir.